दया निरंकार जी। साथ संगत बड़े प्यार से कहना। महाराज जी ने आज के संगत का जो टॉपिक दिया है, जिस पर सबको बात करना है, क्या सद्गुरु और निराकार एक ही चीज़ है या अलग है, ये जो टॉपिक दिया है ये हर ज़माने में इस पर डिस्कस हुआ है। मोहम्मद पैगंबर भी या मोहम्मद पैगंबर से पहले जितने आदम पैगंबर पहले इंसान थे दुनिया में, उनसे लेकर जितने नबी रसूल पैगंबर आए, सब ने एक खुदा की तरफ बुलाया, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक परमेश्वर, एक गॉड, एक निराकार की तरफ बुलाया। और जब दुनिया वालों को एक सच्चे मालिक निराकार की बातें बताना शुरू की हर नबी रसूल पैगंबर ने हर ज़माने में, तो हर एक ने सवाल किया कि बताओ वो सच्चा मालिक है कैसा, उसका रूप रंग कैसा है, वो किधर रहता है, किसकी औलाद है, किसका बेटा है, किसका बाप है। तो हर नबी रसूल पैगंबर ने उस सच्चे मालिक का इंट्रोडक्शन, उसकी वड़क, उसका तारुफ कि वो कैसा है ये बताया, लेकिन निराकार रूप में बताया। उसका कोई हाथ पैर नहीं बताया, उसका कोई बदन नहीं बताया, निराकार रूप में उस मालिक का इंट्रोडक्शन। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तुम्हारे लिए एक मालिक को छोड़कर कोई खुदा नहीं। हर नबी रसूल पैगंबर ने यही कहा और मोहम्मद पैगंबर ने भी ये कहा। और जब मोहम्मद पैगंबर का डेथ हुआ, इस दुनिया से चले गए, और जैसे हर इंसान ब्रह्मलीन होता है, उसकी रूह, उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है, निकल जाती है और परमात्मा मालिक के पास पहुंच जाती है, मालिक से जाकर मुलाकात करती है, मिलती है। तो जब मोहम्मद पैगंबर के साथ यही हुआ तो बहुत सारे महात्मा ये कहने लगे कि नहीं, कोई कहना नहीं कि मोहम्मद पैगंबर को मौत आई है, वो उनको मौत नहीं आई है। तो उस वक्त जो मोहम्मद पैगंबर के बाद गद्दी पे आने वाले थे, वो महात्मा खड़े हुए कि नहीं, ये जो सच्चे मालिक की वड़क बताते थे, सच्चे मालिक की तरफ लोगों को बुलाते थे और सच्चे मालिक के लिए दुख तकलीफ़ सहते थे, सच्चा ज्ञान लोगों को फ्री में देते थे, अपने घर बार बीवी बच्चों की कभी परवाह नहीं की, भूखे प्यासे रह के, फटे पुराने पहनकर इन्होंने ज्ञान का काम हमेशा ज़िंदगी में दुनिया में किया। तो आज ये जैसे हज़रत आदम पैगंबर से लेकर हर इंसान, बल्कि हर प्राणी को जैसे मौत आती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर प्राणी को मौत के मुंह में जाना है। तो ये मोहम्मद पैगंबर को भी मौत आई है, ये ब्रह्मलीन हो गए हैं, इनके शरीर को इनकी आत्मा छोड़कर अपने रब के पास गई है। तो हम भी इन्हें ज़मीन में खड्डा खोद के डाल देंगे, अंदर डाल देंगे, क्योंकि अब ये ज़िंदा नहीं, अब ये सुन नहीं सकते, अब ये बोल नहीं सकते, अब ये बात नहीं कर सकते। और उन्होंने अरबी का श्लोक पढ़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद पैगंबर सिर्फ सच्चे मालिक के रसूल थे, नबी मुर्शिद थे, उनका ज्ञान देने वाले थे। कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, और ऐसे ही मुर्शिद नबी रसूल पैगंबर मोहम्मद पैगंबर थे जैसे इनके पहले के लोग आए हैं। अफ़ इम माता, अगर इनकी मौत आ जाए, डेथ हो जाए, औ क़ुतिला, या कोई आकर कत्ल कर दे उनको, इन क़लब तुम अला आक़ाबिकुम, तो जो ज्ञान मोहम्मद पैगंबर ने सच्चे मालिक निराकार का दिया है, क्या वो तुम छोड़ दोगे, उल्टे पैर फिर जाओगे। वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि, जो इस ज्ञान को मोहम्मद पैगंबर की डेथ के बाद छोड़ देगा, वो अपना नुकसान करेगा। और अबू बकर जो इनके बाद गद्दी पर आए, उन्होंने ये साफ कह दिया कि अभी तक अगर कोई मोहम्मद पैगंबर की पूजा कर रहा था, मोहम्मद पैगंबर को खुदा समझ रहा था, मोहम्मद पैगंबर को ईश्वर, परमेश्वर और निराकार समझ रहा था, तो सुन ले, मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो आज तक मोहम्मद पैगंबर की इबादत करता था, उसका बंदा बना हुआ था, फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, तो आज मोहम्मद पैगंबर की डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो एक अकेले ईश्वर, परमेश्वर, निराकार की पूजा कर रहा था, फ़इन्नल्लाह हय्य, तो अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, निराकार हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, ला यमूत, उसको कभी मौत नहीं आती। तो ये फ़र्क होता है सद्गुरु के अंदर, वक्त के नबी रसूल पैगंबर के अंदर, मुर्शिद के अंदर, के सद्गुरु
रसूल, नबी, पैगंबर, मुर्शिद एक शरीर के अंदर आता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, खाता है, खाना नहीं मिलेगा भूखा होगा और नहीं मिलेगा तो उसे तड़प आएगी। तो ये इंसान हर एक को खाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो निराकार है, सच्चा मालिक है, ईश्वर परमेश्वर, उसका जो इंट्रोडक्शन हमें ज्ञान में करके बताया जाता है, उसकी वड़क वो कभी खाता नहीं, वो आजन्मा है, उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, वो कहीं से जन्म नहीं लिया, उसे कभी मृत्यु नहीं आती, उसे कभी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह हुवा युतइमु वला युतअम, वो तो सबको खिलाता है, उसको कोई नहीं खिला सकता। तो ये अंतर है, ये फ़र्क है सद्गुरु और निराकार में। दास से अगर कुछ चूकी हुई तो क्षमा करना, दास इतना ही बोल सकता है। इसलिए हमें सद्गुरु के आदेश पर चलना है। जब तक सद्गुरु हमारे दरमियान है, उनकी बातों को मानना है, उनके आदेश का पालन करना है और निराकार को अपना सच्चा मालिक ईश्वर परमेश्वर मानना है। और जिस दिन सद्गुरु ब्रह्मलीन हो जाए, उनकी जगह पे दूसरा सद्गुरु आता है, उनके आदेश को मानना है, लेकिन ज्ञान वही रहेगा। सद्गुरु बदल सकता है, सद्गुरु चेंज हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी चेंज नहीं होता। ज्ञान वही है, निराकार वही है। सच्चे मालिक का निराकार रूप जो बताया गया कुरान में, बाइबल में, पहले की धर्म की किताबों में, हर नबी रसूल पैगंबर ने सच्चे मालिक का जो निराकार रूप बताया, वो कभी नहीं बदलता। वो आजन्मा है, उसको मृत्यु नहीं आती, किसी का बाप नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी से जन्म नहीं लेता, खाता नहीं, पीता नहीं, उसके शरीर नहीं, रंग रूप नहीं, तलवार से कटता नहीं, पानी डालो तो भीगता नहीं और परिवर्तन होता नहीं, घटता बढ़ता नहीं, कहीं पर है कहीं पर नहीं, ऐसा नहीं, हर जगह को घेरे हुए है, मुहीत है। तो ये अंतर है सद्गुरु और निराकार में। बड़े प्यार से कहना।